जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक बच्ची और एक दीदी की कहानी है जो कि देखते देखते कहानियों के शहर में पहुंच जाती हैं जहां कहानियाँ ही कहानियाँ हैं। इसको लिखा है रुक्मणी बनर्जी ने और इलिस्ट्रेटर यानी कि इसके सुंदर चित्र बनाए हैं बिंदिया थापर और ट्रांसलेटर है सर्वेंद्र विक्रम। और इस कहानी का नाम है कहानियों का शहर और ये प्रथम बुक्स पर पब्लिश की गई है। मीमी एक छोटी सी लड़की थी जो एक भीड़ भाड़ वाले शहर में रहती थी। उसे कहानियाँ बहुत पसंद थी पर उसे कहानियाँ सुनाने के लिए किसी के पास समय नहीं था। मीमी ने माँ से कहानी सुनाने के लिए कहा तो माँ बोली, मुझे काम करना है। पापा बोले, मैं तो अखबार पढ़ रहा हूँ। भाई कहने लगा, देख नहीं रही हो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। उसके पड़ोसी ने कहा, मुझे कुछ सामान खरीदने बाजार जाना है। स्कूल में टीचर ने कहा, नहीं नहीं, चलो पहले जोड़ घटाने के कुछ सवाल हल करो। मिमी ने जिससे भी कहानियाँ सुनाने की बात कही, उनके पास कहानियाँ सुनाने की फुर्सत नहीं थी। किसी के पास मिमी के लिए समय नहीं था, कहानियों के लिए तो बिल्कुल नहीं। एक दिन दीदी मिमी के स्कूल आई। दीदी टीचर नहीं थी और वे पढ़ती भी नहीं थी। वे बच्चों से तो बड़ी थी लेकिन टीचर से छोटी ही थी। दुबली पतली सी चमकीली आंखें, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। दीदी रोज स्कूल आने लगी और बच्चों की दोस्त बन गई और टीचर की भी दोस्त बन गई। मीमी मन ही मन सोचती, क्या दीदी को कहानियाँ आती हैं? लेकिन वह पूछने से हिचकिचा रही थी। एक दिन शर्माते हुए वह दीदी के पास गई और बोली, क्या आपके पास थोड़ा सा समय है? क्या आप मुझे कहानियाँ सुनाएंगी? दीदी ने उसे ध्यान से देखा, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, सीधे मिमी की आंखों में। फिर वे मुस्कुराई, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें कैसी कहानियाँ पसंद हैं? मिमी थोड़ा घबराई, उससे कभी किसी ने ऐसा सवाल नहीं किया था। सोचते हुए उसकी आंखें गोल हुईं, क्या आप शेर की कहानी सुना सकती हैं? दीदी स्कूल के बरामदे में बैठ गईं। उन्होंने एक छोटे से शेर के बारे में कहानी शुरू की जो जंगल में घूमते घूमते खो गया था। शाम होने वाली थी और वह परेशान था। मीमी चुपचाप सुन रही थी। उसे सिर्फ दीदी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे लगा जंगल के विशाल पेड़ों की टहनियाँ हवा में हिल रही हैं, ऊंची ऊंची घास सरसरा रही हैं, नन्हे शेर के बाल मुलायम थे। मिमी के दोस्त आसपास खेल रहे थे। दीदी क्या कह रही हैं, वे भी कहानी सुनने लगे। थोड़ी ही देर में मिमी की पूरी कक्षा घेरा बनाकर खड़ी हो गई। वे भी मन लगाकर सुन रहे थे और कहानियों की जिद कर रहे थे। मिमी और उसके साथियों और स्कूल की टीचर को अब पता चला, दीदी बहुत सारी कहानियां जानती हैं। बंदरों और चिड़ियों की, भयानक कुत्तों की, चालाक बिल्लियों की, मछलियों की, नदियों और गहरे समुद्रों की कहानियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, हरी भरी घाटियों की, रहस्य रोमांच की कहानियाँ, भूतों और राक्षसों की, राजाओं और सुंदर रानियों की कहानियाँ, बड़े बड़े शहरों और छोटे छोटे गांवों में रहने वाले बच्चों की कहानियाँ, जब डर लगे तब के लिए कहानियाँ, जब दुख हो तब आंसू पोंछने वाली कहानियाँ, ढेरों कहानियाँ ही कहानियाँ। ये बन गया भाई कहानियों का शहर। हर रोज मिमी और उसके दोस्त दीदी के पास बैठ जाते। शुरू हो जाती कहानियाँ। दूसरे बच्चे भी आने लगे। स्कूल के टीचर आते, पास के स्कूल के बच्चे आते, जो बच्चे स्कूल में नहीं थे वे भी आने लगे। जिन बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया था वे भी आते। जो अभी बहुत छोटे थे, स्कूल जाने लायक नहीं थे, वे भी आने लगे। जिनको जगह मिल जाती वे बैठ जाते, कुछ खड़े खड़े ही कहानियाँ सुनते। जो अभी ज़रा छोटे थे वे पेट के बल लेट जाते, कहानियों के सहारे चेहरा टिकाकर चुपचाप सुनते रहते। कहानियाँ सुन सुनकर उन्हें पता चला एक दूसरे को कहानियाँ कैसे सुनाई जाती हैं। उन्होंने जाना कैसे कहानियाँ गढ़ें, कहानियाँ कैसे बुने, कहानियों को मिलाकर कैसे नई कहानियाँ बनाएं और नीले आसमान में जैसे पतंग उड़ाते हैं,
वैसे कल्पना की डोर पर कहानियां कैसे उड़ाएं। कुछ ही दिनों में पूरे शहर में कहानियां फैल गईं। माँ ने काम बंद किया, पापा ने अखबार, टीचरों ने गणित की किताबें रख दी और पड़ोसी ने खरीदारी नहीं की। बड़े भाइयों ने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया, छोटी बहनें रस्सी कूदना भूल गईं। सभी कहानियां सुन रहे थे और सुना रहे थे। ये देखिए, सभी लोग आपस में कहानियां सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। सब्जी वाले ने सब्जी बेचनी बंद कर दी, दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया, पान वाले ने अपना सारा पान सुपारी किनारे रख दिया और लोगों ने एक दूसरे को कहानियां सुनानी शुरू कर दी। बस ड्राइवर अपनी सीट पर से कूद कर आ गया और सुनने लगा। बस के सारे यात्रियों के साथ बैठकर उन्हें अपनी कहानियां सुनाने की ऐसी जल्दी मची थी। कंडक्टर अपना बैग, टिकट और पैसा बस में भूल आया। शहर में ट्रेन नहीं चली क्योंकि सारे ड्राइवर कहानियों में खोए हुए थे। अखबार भी नहीं छपे, मकान बनने बंद हो गए, होटल में खाना मिलना बंद हो गया, भेल वाले ने भेल पूरी नहीं बनाई, मछुआरे ने मछली नहीं पकड़ी। कोई कुछ करना ही नहीं चाहता था, बस कहानियां सुनाना और सुनना। सब कहानियां सुनने और सुनाने में लगे हैं। डाकिया चिट्ठी लेकर नहीं आए क्योंकि वे कहानियां सुनते रहे। चौराहे पर चारों ओर कार स्कूटर की भीड़ लगी हुई थी। उनके बीच में पुलिस वाला बैठा कहानियां सुना रहा था। घरों में टेलीविजन नहीं चले, चारों तरफ बस कहानियां और सिर्फ कहानियां। इतना बड़ा शहर, सब कुछ ठप, जैसे सब कुछ ठहर गया था। शहर के मेयर को चिंता होने लगी, अब क्या किया जाए। समुद्र के किनारे अपने घर में चहलकदमी करते हुए उन्होंने अपने मंत्रियों से बात की। कोई कुछ कर ही नहीं रहा था। शहर में सारा काम बंद पड़ा है। कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। शहर में सारा काम बंद पड़ा है। मंत्रियों ने रात रात भर जागकर योजनाएं बनाई, लेकिन कोई फायदा नहीं। किसी ने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। तब अंत में दीदी और मिमी को खोजकर समुद्र के किनारे मेयर के निवास पर हाजिर होने का हुक्म मिला। मंत्रियों को बताया गया कि इन दोनों से शहर में कहानियों की बाढ़ आ गई है, जिसमें सारा शहर गोते लगा रहा है। ऊंचे खंभों और ऊंची छत वाले उस विशाल कमरे में नन्ही मिमी और भी छोटी दिख रही थी। उसने दीदी का हाथ कसकर पकड़ लिया। भारी भरकम मंत्रियों के बीच घिरी हुई दीदी भी छोटी सी लग रही थी। कोई मुस्कुराया तक नहीं। सभी लोग उन दोनों को भवे सिकोड़े गुस्से भरी आंखों से देख रहे थे। इतना गुस्सा, और बेचारे वो दोनों डर रहे। मेयर की रौबीली आवाज गूंजी, कहानियों ने तो नाक में दम कर रखा है। हमारा इतना बड़ा शहर ठप हो गया है, आखिर हम करें क्या। कमरे में सन्नाटा छा गया। खिड़की के बाहर हल्की सी आवाज तैर रही थी। वहां मेयर का माली उनके अंगरक्षकों को कहानी सुना रहा था। मिमी ने दीदी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। दीदी ने बिना घबराए मेयर का सामना किया। उनकी आवाज़ साफ सुनाई दी, ठीक है, एक शर्त है। आप ऐलान कर दीजिए कि इस शहर में हर सुबह और हर शाम को एक कहानी सुनाई जाएगी। इस तरह सबके पास कहानियाँ होंगी और वे अपना काम भी कर सकेंगे। मेयर उछले, अरे वाह, बहुत खूब। मंत्री ताली बजाने लगे। भारी भरकम मोटे लंबे आदमी, औरतें सब मुस्कुराने लगे। दीदी की उंगलियों पर मिमी की पकड़ अब ढीली पड़ गई थी। सब बहुत खुश हुए। दीदी का ये आइडिया जानकर सबको बहुत खुशी हुई और मिमी भी खुश हुई, उसका भी डर कम हो गया। सबने चैन की सांस ली। तब से आज तक उस शहर में हर जगह एक कहानी सुबह और दूसरी रात को सुनाई जाती है। उसी दिन से मिमी और दीदी का वह भीड़ भरा शहर कहानियों का शहर कहलाता है। तो बच्चों, ये है कहानियों वाला शहर, जहाँ सब जगह कहानियाँ ही कहानियाँ थी। लेकिन अति हर चीज़ की खराब होती है। केवल कहानियाँ सुनने से काम नहीं चलता, खाना भी खाना होता है, काम भी करना होता है। तो कहानियाँ भी सुननी है, सुनानी है, साथ में हमें अपना काम भी करना है। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय।